सो हेलो 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 एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, तो क्या हाल है? तो पढ़ाई की याद आ ही गई, तो चलो पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। और मैं बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि मैंने ना 12th क्लास कर रखी है। देखा कितनी इंटरेस्टिंग बात थी। एक्चुअली कहने का मतलब ये है, मैंने 12th क्लास तक कर रखी है और मैं तुमको बताना चाहता हूँ यार कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो यार, मेरा पढ़ाने का तरीका ना बहुत अलग है और मेरा अपना तरीका है। और डेफिनेटली अगर तुम एंड तक देखोगे तुमको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सब तो छोटी चीज़ें हो जाएंगी। तुम लाइफ के जो यूजेज है ना मैग्नेट्स के, वो भी समझने लग जाओगे। क्योंकि मैग्नेट इतनी ज़्यादा यूजफुल है हमारी लाइफ में कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में जितनी ज़्यादा यूजफुल है हर चीज़ को चलाने के लिए, समझ लो हर वो इलेक्ट्रिक चीज़ मैग्नेट के बिना चल ही नहीं सकती। अब सोचोगे भैया इतना क्या? यार एक्चुअली तुमने तो मैग्नेट सिर्फ खेलने के लिए देखी है अभी तक, है ना? तुमने मैग्नेट देखी है कहाँ? खेलने वगैरह में, इन सब चीज़ों में। अब देखो चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं और बातें नहीं। एनसीईआरटी में ना बहुत सारी बकवास चीज़ें हैं, उन बकवास चीज़ों को गायब करते हुए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। अपना पेन, कॉपी, अपनी बुक, अपना मार्कर, अगर मार्कर है तो निकाल लो, क्योंकि मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर रखी हैं। और ये एनसीईआरटी का वो क्रिस्प चीज़ें हैं ना, जिससे तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। तो देखो, यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव यू एंजॉयड प्लेइंग विद देम। तुमने मैग्नेट्स देखी तो पक्का होंगी और तुम्हें खेलने में भी उससे मजा आया होगा, राइट? क्योंकि तुम खेलते हो उससे। तुमने फ्रिज वगैरह पे स्टिकर देखे होंगे या फिर अपने बॉक्स ऑटोमेटिक चिपक जाता होगा। बहुत जगह लाइफ में तुमने मैग्नेट्स देखी होगी। वो दो जो आती थी ना ऐसे वाली, वो जो अलग अलग हो जाती है फिर उनको चिपकाओ, खेलने वाली, ऐसे देखी होंगी। बड़ा मजा आता है उनसे खेलने में, राइट? बट मैग्नेट कितनी ज्यादा यूजफुल है और होता क्या है, चलो समझते हैं। अब पहले ये देखते हैं कि मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ। इस चैप्टर में कुछ चीजें जो हमको पढ़नी है उनको फटाफट क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, कि आखिर इनका डिस्कवरी हुई कैसे। तो ऐसा कहा जाता है, श्योर नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि एक शेपर्ड था जिसका नाम था मैग्निस। क्या नाम था? मैग्निस। एंशिएंट टाइम ग्रीस में रहता था वो, और वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले जाता था एक नियर बाय माउंटेन पे। अपने साथ वो एक छड़ी लेके जाता था जिसके नीचे लोहे की वो लगी हुई थी, थोड़ी सी बाइंडिंग। एक दिन क्या हुआ, ही वो सरप्राइज टू फाइंड दैट, एक दिन हुआ क्या, उसने अपनी जो छड़ी थी वो एक पत्थर पे रखी। यहाँ देखो फोटो समझाते हैं, ज्यादा मजा आएगा। उसने रखी और उसने उठाने की कोशिश करी, वो उठी ही नहीं। वो बड़ा कंफ्यूज, यार ये हो क्या गया, चिपक कैसे गई। तो इस तरीके से सबसे पहले इजाद हुई थी आपकी नेचुरल मैग्नेट। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? जो हमारी मदर नेचर हमें मैग्नेट देती है ना, वो होती है नेचुरल मैग्नेट। अभी मुझे पता तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है कि भैया मैग्नेट एग्जैक्टली होता क्या है, ये तो बताओ। अभी वो भी समझेंगे, पहले इस तरीके समझो कि हुआ क्या। सब कुछ पढ़ने का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? उस पर चलो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से क्या निकली, क्या इन्वेंशन हुआ नेचुरल मैग्नेट का। नेचुरल मैग्नेट पता क्या चला कि भाई ये आयरन टिप जो थी उसकी छड़ी की, उससे चिपक जा रही थी। आयरन टिप उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी, ठीक है? और ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हो गई। और इस पत्थर को, जो पत्थर से चिपका रहा था, इसको क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक आयरन का ओर होता है। कुछ समझ नहीं आना और क्या होता है, समझ जाओगे कुछ सालों बाद, ठीक है? पर शायद ऐसा भी कहा जाता है कि ये उसके नाम पे रखी गई हो। मैग्नेटाइट जो है वो आयरन आयरन के अंदर होता है मैग्नेटाइट, ठीक है? सॉरी, मैग्नेटाइट जो पत्थर होता है उसी के अंदर आयरन होता है। अब कहने का, मैंने तुमको बोला था मैग्नेटाइट ओर होता है आयरन का। ओर मतलब जिससे आयरन मिलता है, तो मैग्नेटाइट से आपको आयरन मिलता है। क्लियर? अब ये क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब अभी दिमाग मतलब अभी हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या सीखा? द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। क्या क्या बोल दिया भैया आपने? वो सारे सब्जेक्ट, वो सारे ही ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर प्रॉपर्टी है किसको अट्रैक्ट करने की? आयरन को अट्रैक्ट करने की, उन्हें कहा जाता है मैग्नेट्स। पहली डेफिनेशन मिल गई, मार्क करते रहना मेरे साथ साथ। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। तो ऐसे स्टोरी चली। अब आगे देखो, दे नेम्ड दीज नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट। इन सब लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, जितने भी ऐसे नेचर में ऐसी नेचुरल वो थी, पत्थर थे, इनका नाम रख दिया मैग्नेट्स, ठीक है? और इसके बाद एक नया इन्वेंशन हुआ लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वॉट डिस्कवर्ड। उसके बाद एक नया प्रोसेस इन्वेंशन हुआ जिसके अंदर क्या था कि आप एक लोहे का जो पीस है उसको भी मैग्नेट बना सकते हो। क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो इसको कहा गया, ऐसी वाली मैग्नेट्स को कहा गया आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाई हुई मैग्नेट्स, ठीक है? तो अब आज के दिन में नाउडेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बहुत तरीके की आती हैं, जैसे कि बार मैग्नेट आती है, हॉर्स शू मैग्नेट आती है, सिलेंड्रिकल आती है, बॉल एंडेड मैग्नेट, ये देख सकते हो यहाँ पे।
ये तुम्हारे जितनी चीजें मैं मार्क कर रखी है ना, समझ लो भाई, इतना रट लो। फुल मार्क्स हैं तुम्हारे, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है। फुल मार्क्स हैं तुम्हारे एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आंसर इसी के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्टिविटी छोड़ो, जो पढ़ा रहा हूँ वो समझो। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल समझते हैं। अभी तक मैंने तुमको क्या क्या बता दिया, कैसे इन्वेंशन हुआ, आर्टिफिशियल क्या होता है, तुम समझ गए क्या इन्वेंशन कैसे हुआ, तुम समझ गए आर्टिफिशियल और मैनमेड क्या, मैनमेड और सॉरी नेचुरल क्या होती है, मैग्नेट्स, ये सब समझ गया मैग्नेट होती क्या है। अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो ये सब बकवास है, यहां समझो। देखो, मैग्नेट एक ऐसी चीज होती है, मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल वेयर एज डू नॉट गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। तो देखो, कहने का मतलब ये है, मैग्नेट जो होती है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कुछ प्रकार के मटेरियल्स को, और कुछ प्रकार के मटेरियल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। तो अब कहने का मतलब ये है, डेफिनेशन यहां से ये निकालो, द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, सारे वो मटेरियल्स जो एक मैग्नेट की तरफ खिंचे चले जाते हैं या अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। उनकी क्या प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये तीनों ही हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और वो सारे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उनके आगे आप लगा दो नॉन मैग्नेटिक। तो कितना सिंपल हो गया ना, सिंपल है। सारे वो ऑब्जेक्ट्स एक तरफ कर दो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और सारे बाकी सबको एक तरफ कर दो, उन्हें कहा जाएगा मैग्नेट, बाकियों कहा जाएगा नॉन मैग्नेट। और सिर्फ तीन ही तरीके के होते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे मार्क तो कर लिया होगा ना, पॉज करके मार्क करते रहना। अब देखो एक बात और, जितनी भी सैंड होती है ना हमारी, उसके अंदर भी आयरन की फिलिंग्स होते हैं, मतलब आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसके लिए इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी रामकथा दे रखी है। हमको वो सब नहीं समझनी, हमको ये समझना है कि जब आप सैंड या रेत या मिट्टी लाओगे, उसमें आयरन, अपनी जो आपका आयरन वो है मैग्नेट, जो मैग्नेट आती है ना, उसको थोड़ी देर रखोगे, तो जब आप उसको निकालोगे आप देखोगे छोटे छोटे पीसेस मिल जाएंगे आपको कोने पे लगे हुए। तो ये क्या होते हैं, ये होती है आयरन फिलिंग्स, छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स। क्लियर। उसके बाद अब हम बात करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। भैया ये क्या भला है, पोल तो हमने बस दो सुने हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। टेंशन मतलब भाई उसी से कुछ रिलेटेड है, ज्यादा टेंशन। इतना तो पता है ना, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, सॉरी इधर होता है वेस्ट और इधर होता है आपका ईस्ट। इतना पता है ना, इस चैप्टर में ये बड़ा काम आने वाला है, इतना याद रखना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। क्या होता है यार ये पोल्स ऑफ मैग्नेट, देखो मैं बताता हूँ। वी फाइंड दैट जब हम आयरन फिलिंग्स, जब हम एक आयरन फिलिंग्स हमने देखी थी चिपकी हुई, यहाँ पे एक फोटो देख लो, तो इस फोटो में तुम्हारा एक चीज पे नजर जा रही है कि यहाँ इस जगह पे कम चिपक रही है, कोने कोनों पे ज्यादा चिपक रही है। तो ये जो कोने कोनों पे ज्यादा चिपक रही है, इसे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक किसी भी मैग्नेट के जो दोनों कोने होते हैं ना, किसी भी मैग्नेट के जो दोनों कोने होते हैं, वो दो पोल्स की तरह काम करते हैं। इन्हें कहा जाता है पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स। किसी भी मैग्नेट के एंड्स पे दो पोल्स होते हैं, जो कि कौन कौन से पोल्स होते हैं, एक कहलाता है नॉर्थ पोल, एक कहलाता है साउथ पोल। इसकी टेंशन मत लो, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है वो अभी समझ जाएंगे किस तरीके से पता चलता है। बट इतना समझ जाओ कि कोई भी मैग्नेट दो पार्ट में बटी होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। अब एक चीज बड़ा दिमाग में बच्चों खुरापात आती है, भैया एक काम ना करें, यहां से इसे तोड़ देते हैं तो नॉर्थ पोल अलग साउथ पोल अलग। ना ना, ऐसा नहीं होता। चाहे आप कितनी भी मैग्नेट को तोड़ लो, कितने टुकड़े कर लो, वो हमेशा दो अपने आप दो पार्ट में बट जाती है। जैसे कि अगर मैं इसे बीच से तोड़ूं तो इतना पार्ट बाहर आया, अरे यार क्या बना रहा हूं मैं, रुक जाओ, अच्छी सी ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसे बीच से तोड़ा, ठीक है, मानो इतना पार्ट बाहर आया, ये दूसरी मैग्नेट थी, तो ऑटोमेटिकली ये जो नॉर्थ था ये तो नॉर्थ रहेगा, बट इधर वाला जो हिस्सा है ये ऑटोमेटिक साउथ बन जाएगा, इधर एक नॉर्थ बन जाएगा और इधर एक साउथ बन जाएगा। ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें आप कितना भी मैग्नेट को तोड़ लो, पोल्स हमेशा दोनों रहते हैं और दोनों पोल साथ में रहते हैं, एक पोल कभी अकेला नहीं हो सकता। क्लियर। तो इस तरीके से आपने समझा, किसी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, यानी कि उसके दो एंड्स, जिसका एक का नाम नॉर्थ होता है, एक का नाम साउथ होता है, और वो हमेशा एग्जिस्ट करते ही हैं, चाहे कैसी भी मैग्नेट हो, ठीक है। और हाँ, एक चीज और देख लो कि किस तरीके से होते हैं। ये कहाँ गया वो, ये रहा। इसमें एक नॉर्थ साउथ, इसमें ये नॉर्थ साउथ, कोई भी ले लो, दोनों टेंशन मतलब, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर। दो पोल्स हर सब में मिल गए। चलो अब आगे देखते हैं। ओके, तो अब हमने देखा कि जो आयरन फिलिंग्स थी वो कोनों कोनों पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले हैं फाइंडिंग डायरेक्शन की। अब हमें ये पता चल गया कि नॉर्थ और साउथ जो इसमें नाम होते हैं, बट ये नाम कैसे पड़े, क्यों पड़े, ये समझते हैं। तो होता क्या था, बहुत साल पहले की तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। चाइना का एक राजा था, जिसका नाम था हुआंग ती। उसके पास एक बड़ा खास चैरियट था। चैरियट यानी कि रथ, ये रथ देख रहे हो, ये रहा,
पहले बाकी सब चीजें मिटाओ। अब ये खास जो रथ था, इसके अंदर एक बड़ी खास बात क्या थी, इसके अंदर एक लेडी थी ऐसी लकड़ी की, असली नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। और लेडी का जो हाथ था हमेशा साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता था और ये फ्री टू मूव थी। अब ये साउथ डायरेक्शन में मूव कैसे करता था, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, जो आपकी जो मैग्नेट होती है ना, इसके अंदर एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो भाई आपकी जिंदगी के बहुत सारे काम को आसान कर देती है। अब मैं बताता हूँ क्या। सपोज करो, ये एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से समझाता हूँ, ये आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहना चाहिए। सपोज करो ये आपका अर्थ है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ऐसे ही तो होता है, सब कुछ ऐसा होता है, सही है भैया। तो जब भी आप अर्थ के किसी कोने पे, अर्थ के जैसे आप मानो अर्थ के यहाँ पे हो आप, तो आपने एक बार मैग्नेट को ऐसे छोड़ दिया फ्री यानी कि एक धागे से बांधा और ऐसे छोड़ दिया, तो उसकी एक बड़ी खास बात है कि उसका जो नॉर्थ, इसका एक साइड हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन करेगा, एक साइड हमेशा साउथ डायरेक्शन करेगा। भैया क्या मतलब, कि मतलब भाई जब भी तुम उसको एकदम फ्री छोड़ोगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कुछ इस तरीके से आ जाए, यानी कि इधर क्या होता है आपका, इधर नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ऐसा होता था ना, इतना तो याद होगा। ये क्या सब मिटा दिया यार, ठीक है, इतना तो याद होगा, ये आपका अर्थ है। तो अगर आपने बीच में कहीं ऐसे वो छोड़ भी दिया अपना मैग्नेट, तो ये ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसे नॉर्थ एक तरफ दिखाएगा, नॉर्थ को एक तरफ दिखाएगा साउथ को। जैसे आप ये करोगे आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ये यूज करता था ये चाइना का राजा, क्या करता था, इसके अंदर ये जो हाथ था उस लेडी का, उसके अंदर एक मैग्नेट फिट था और वो मैग्नेट हमेशा क्या दिखाता था, वो साउथ डायरेक्शन मैग्नेट दिखाता था। तो इससे क्या पता चल जाता था, ठीक है इधर साउथ है, इसका मतलब इधर नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर आपका वेस्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये इस तरीके से वो अपनी डायरेक्शन ढूंढ लेता था। और ये जो तरीका है ना, ये बहुत सालों से यूज होता है, क्योंकि मैग्नेट्स तो हमारी मदर नेचर ने दिए ना, ठीक है। द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, ये हमको पता चल गया। और वो हमने ये भी देखा कि जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मैग्नेट को क्या खाली तरीके से छोड़ते हैं धागे बांध के, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन करती है। ऐसी डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ, ये सब मैंने आपको अभी डीपली समझा दिया। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ, अब एक मैग्नेट है, अब तुम सब कुछ अच्छे समझ पाओगे। वो मैग्नेट का जो पार्ट नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर जाता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ डायरेक्शन कर जाता है उसे कहते हैं साउथ पोल। ये ऐसे नाम पड़ गए, कितना सिंपल था ना, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ो देखो। और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, द अदर एंड ऑफ द टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये सब बता दिया। ऑल मैग्नेट हैव टू पोल्स, कोई भी मैग्नेट हो उसके अंदर दो पोल होते हैं, ये सभी मैंने आपको बता दिया। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज वेरी यूजफुल टू अस, अब ये जो प्रॉपर्टी है ना मैग्नेट की, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे, और वो भी सालों सदियों से ट्रैवलर्स इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं मैग्नेट की डायरेक्शन को ढूंढने के लिए। वो क्या करते हैं, धागे से बांधते हैं, मैग्नेट को छोड़ देते हैं, पता चल जाता है नॉर्थ साउथ कौन सा है, और उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। बट लेटर ऑन, कुछ सालों बाद एक डिवाइस बन गया। डिवाइस क्या बना, जिसका नाम था कंपास। कंपास आपने सुना होगा ना, सोचो कंपास सिर्फ और सिर्फ होता क्या है, ये जो इसमें नीडल है ना, सिर्फ अब मैग्नेट है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होता कंपास में, सिर्फ एक नीडल होती है जो कि मैग्नेट होता है, और कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाया गया, एक स्मॉल ग्लास का डब्बा था, मतलब गोल सा, उसके अंदर एक मैग्नेटाइज नीडल यानी कि एक मैग्नेटिक नीडल पाइवट कर दी गई। पाइवट यानी कि बीच में फिक्स कर देना, जो कि फ्रीली घूम सकती थी। अब जैसे ही इसकी जो नीडल थी, आप इसको देखते थे, इसकी नीडल ऑटोमेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती थी, ठीक है। बट और उसके बाद आप इसको घुमाते रहो, जैसे ही आपकी नीडल जो है ये नॉर्थ साउथ, जो आपका ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आ जाए, इस समय ये नॉर्थ है, इस तरफ ये साउथ दिखा रही है, तो बस आप समझ लो उसी डायरेक्शन में चलते जाओ। अब पढ़ लो, इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम टू रेस्ट, देन कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर at the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in different color. अब ये पहचानने के लिए कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, हमेशा उसको अलग अलग डायरेक्शन में पेंट किया जाता है। आधा मतलब इसके इधर का पेंट अलग हो जाता है, इसके इधर का अलग हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो यार, इसलिए तो मैंने दिख रही, टेंशन ना लो, ठीक है। अब हम सीख लेते हैं कि अपनी खुद की मैग्नेट कैसे बनाते हैं। अपनी खुद की मैग्नेट, अरे बड़ा आसान है, सिंपल है यार। एक रेक्टेंगल पीस ऑफ आयरन ले लो, यानी कि आयरन का एक टुकड़ा ले लो, और एक तुम्हें चाहिए मैग्नेट। अब ये सब इतना कौन पड़े, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ। ये जो तुम्हारे पास अपना तुम्हारा आयरन का जो पीस है, जो मैंने बोला था लेने को, और ये है तुम्हारी मैग्नेट,
जो तुम्हें पहले से मैग्नेट है। उसके बाद तुम्हें इसे कैसे हिलाना है, इस पॉइंट से पकड़ के घिसना है यहाँ तक, और उसके बाद उठाना है, टच नहीं करना, फिर से उठा के वापस यहाँ लाना है, फिर से घिसना है इस तरीके से। और ये याद रखना, अगर साउथ मतलब एक जिस डायरेक्शन से स्टार्ट करी वैसे ही रखना। चेंज कर लिया अगर डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ इधर था साउथ इधर था, फिर तुमने चेंज कर लिया कि तो उल्टी कर लो यार क्या दिक्कत है, इधर से अच्छा मजा नहीं आ रहा पकड़ने में, इधर साउथ कर दिया तो नहीं होगा। एक ही डायरेक्शन में करना पड़ेगा कम से कम 30 से 40 बार, तब तुम्हारी ये एक टेम्परेरी बन जाएगी। टेम्परेरी भैया क्या मतलब भाई, ये मुश्किल से आधे घंटे चलेगी, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी जो है खत्म हो जाएंगी। ये सब कुछ अच्छे से कैसे होता है हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। समझ गए मैग्नेट कैसे बनाते हैं। अब कंपास बनाना और आसान है। सेम चीज तुम क्या करो, अभी तुमने क्या लिया था, एक बड़ा वो ले लिया था लोहे का, इसकी जगह तुम एक नीडल ले लो पतली सी, उस नीडल को तुमने कर लिया मैग्नेटाइज कर लिया, मैग्नेट में बना लिया। उसके बाद ये कॉर्क होता है, कॉर्क यानी कि बहुत ही सॉफ्ट लकड़ी होती है, इसके अंदर इसे घुसा दो, और कॉर्क जो होता है वो पानी में तैरता है। उसके बाद इसको घुसाने के बाद पानी में छोड़ दो, पानी में छोड़ दोगे और मैग्नेट, तो ये जो मैग्नेट बनी हुई है, और मैग्नेट हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है, यानी कि उसमें रख लेती है, तो ये ऑटोमेटिक कंपास का काम कर जाएगा। था ना सिंपल एकदम। तो ऐसे तुमने अपना कंपास बना लिया, अपनी मैग्नेट बना ली। क्लियर है। लास्ट पढ़ लेते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इतनी राम कथा को समझने के लिए मैं तुम्हें एक बड़ी सिंपल बात बता देता हूँ। जो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल यानी कि जो सेम पोल्स है ना, वो रेपेल करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, उनको तुम पास ले जाओगे तो वो दूर भागेंगे। वहीं जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। और सेम पोल्स साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ ये रेपेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे यही लिखा है, सिमिलर पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन ऑफ देम बाय द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट इट। मतलब कहने का ये कह रहा है कि एक मैग्नेट को तो तुम लटका लो ये ऐसे करके, और उसके बाद एक दूसरी जो मैग्नेट है उसको इसके पास लेके जाओ, देखते हैं अगर ये चिपका तो दोनों इसका मतलब अपोजिट पोल्स हैं, अगर नहीं चिपका तो इसका मतलब दोनों सेम पोल्स हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। लास्ट चीज, मैग्नेट्स जो हैं अपनी प्रॉपर्टी खो देती हैं अगर तुम उसको हीट करोगे, हैमर करोगे, यानी कि जलाओगे या मारोगे हथौड़ा या कहीं दूर से फेंक दोगे। तो इसका मतलब हैंडल विद केयर, थोड़ा तमीज से रखना, ठीक है। और मैग्नेट जो होती हैं उसको आप हमेशा पेयर में रखना चाहिए, जैसे यहाँ पेयर में रखिए, उनके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए। और अपोजिट पोल्स यानी कि साउथ नॉर्थ अगर ये था तो दूसरी वाली जो है उसको आप साउथ नॉर्थ कुछ इस तरीके से रखो, तो वो सेफ रहेंगी। और जो ये आपकी हॉर्सशू मैग्नेट होती है इसके नीचे हमेशा लोहे का एक पीस लगा के रखो। और मैग्नेट्स को हमेशा इस तरीके के जितने मटेरियल्स होते हैं इनसे दूर रखो। क्यों, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है जिसकी वजह से आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेट है वो खराब हो सकती है। कितना सिंपल था ना। तो आपको क्या क्या समझ में आ गया, कंपास समझ में आ गया होगा, मैग्नेट समझ में आ गई। मैग्नेटाइट क्या होता है, जिसमें मैग्नेटाइट एक जिससे मैग्नेट बनती है, या आयरन का ओर कह सकते हो। नॉर्थ पोल साउथ पोल सब समझ में आ गया। समरी देख लेते हैं। मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट। क्लियर, मैग्नेटाइट क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल लाइक आयरन कोबाल्ट निकल। मैग्नेट जो है इन तीन टाइप के मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। और मटेरियल दैट आर नॉट, जो अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ईच मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। जब फ्रीली सस्पेंड करो मैग्नेट को वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन हो जाती है। ऑपोजिट पोल जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर पोल्स हमेशा रेपेल करते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो गया। चैप्टर कैसा लगा सब कुछ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वंडरफुल तरीके से पढ़ते रहने के लिए। मेरा नाम है आदित्य, मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।